अपनी कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज 2.2 2.1 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 2.2 अपने एक्सरसाइज 2.1 में कंप्लीट पढ़ा। वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े जिसमें टू टाइप से पॉलिनोमियल आ जाते हैं। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और सेकंड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस की मैं बात करूं तो टर्म्स के बेसिस पे आ जाता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे बात करें तो आ जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की, तो अपन एक्सरसाइज के अंदर चले। एक्सरसाइज 2.2 एक तो ये ओके। देखो बेटा यहां से ये भी पूरा का पूरा अपन ने बेसिक के अंदर कवर कर लिया। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट के सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहां से अपने को वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड में दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अपने पास गिवन है और उन वैल्यूज को अपने को पुट करके इसे पॉलिनोमियल को अपने को सोल्व करना। ओके, फर्स्ट में अपने पास क्या दिया हुआ है? एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो पुट वैल्यू ऑफ पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या पुट करेंगे? 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 इज 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 4 इंटू 0 भी क्या मिलेगा? 0 प्लस 3। तो यहां से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अपने को क्या मिल गई? +3। ऐसे ही सेकंड केस की मैं बात करूं। सेकंड केस में अपने पास क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू -1। तो अपन क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -1। x की जगह -1 पुट करते हैं तो 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। क्योंकि बेटा चेक करना, जब भी पावर, यहां एक नोट और राइट कर लीजिए कि जब भी पावर आपको एक का नोट और राइट कर लो। नॉट when power is in if power is in even number, पावर किसमें हो? इवन नंबर, देन वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। पावर किसमें दी हुई हो बेटा? इवन नंबर में दी हुई हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव, चाहे वो माइनस साइन के साथ हो चाहे प्लस साइन के साथ। सेकंड में आता है व्हेन पावर इज इन ओड नंबर। पावर किसमें दी हुई हो? ओड नंबर में गिवन हो, देन
साइन या then value is with as it is sign. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर ओड नंबर में गिवन हो, फॉर एग्जांपल -4 का क्यूब की मैं बात करूं, अब यहां चेक करो, यहां जो पावर है आपकी ओड नंबर है, इस वैल्यू के साथ साइन किसका है, माइनस का, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो भी किसमें आएगा, माइनस। एज इट इज साइन यूज किया जाएगा, अगर प्लस है तो इसमें प्लस साइन यूज किया जाएगा। तो यहां से -1 मिलेगा, -1 -4 प्लस का 4 क्या मिलेगा, यहां से +4 और +3 -5 +4 -1 -1 +3 कितना होता है 2। क्लियर है, यहां तक कर सकते हो सोल्व, कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो आपके वर्क के लिए, वो आपको घर से वर्क करके लाना है। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेकेंड, फाइंड P0, P1 and P2 for each of the following polynomials। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में राइट करता हूं बेटा, अपने पास क्या गिवन है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। किसके लिए फाइंड करना है, P0, P1 और P2 के लिए अपने को फाइंड करना है, P0 P1 P2। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ ये बोल रहा है कि इसके साथ Py आया हुआ है, मीन्स y वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो यही ये बोल रहा है कि आपको ये ऑल 3 वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है। मीन्स यहाँ एक बार के लिए आपको y की वैल्यू क्या लेनी है, 0, एक बार के लिए y की वैल्यू क्या लेनी है, 1, और एक बार के लिए y की वैल्यू क्या लेनी है, 2। क्लियर, चलो यहां सॉल्यूशन की मैं बात करूं, सॉल्यूशन की बात करें तो पुट y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में क्या पुट करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा, P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। P0 तो P0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर क्या बन जाए, 0 माइनस ये तो कुछ रहा नहीं, 1 प्लस का 1, यहां से जो आंसर मिलेगा प्लस 1। अब क्या पुट करेंगे बेटा, पुट y इज इक्वल टू 1, y की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो यहां से क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस -1 प्लस 1 क्या होता है, 0, क्या होता है 0, तो ये तो 0 बन गया, यहां से अपना आंसर आ गया 1। एंड पुट y इज इक्वल टू 2। अब क्या पुट करना है, y की जगह 2 पुट करते हैं, तो P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो P2 यहां से क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 -1, कितना आंसर आ गया 3। ये बेटा अलग अलग 3 आंसर्स अपने आ गए। क्या क्या है आंसर, देखो एक तो क्या मिला अपना P0, ये यहां से P0 अपने को क्या मिला है 1, और P1 जब अपना लेट किया तो क्या मिला 1, और जब P2 लेट किया तो अपन ने क्या मिला 3। क्लियर है यहां तक बात, कोई डाउट नहीं है, कर सकते हो आराम से। सेकंड केस और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
सेकंड केस में अपने पास क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में अपने पास दिया हुआ है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहले तो चलो ये अपन ऐसे एग्जाम्पल माने, ये एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक, इसका एग्जाम्पल है ये क्यूबिक का एग्जाम्पल किसका है, क्यूबिक, बिकॉज यहाँ जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल गिवन है वो कितने गिवन है, 3। देन मैं आपसे पूछूं कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, हाँ जी, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, टी क्यूब का कोफिशिएंट -1, टी का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। अपने को चेक करना है किन किन ये वैल्यूज फाइंड करनी है बेटा, केस फर्स्ट जो दिया हुआ है, केस फर्स्ट में क्या लेट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0, टी की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करते हैं। देखो p0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो यहां से क्या मिला, p0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 2 इंटू 0 क्या बनेगा, 0, 0 का क्यूब भी क्या मिलेगा बेटा, 0। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया, p0 इज इक्वल टू 2। फिर केस सेकेंड में पुट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 1। फिर t इज इक्वल टू अपने को 2 पुट करना है, t इज इक्वल टू 1 पुट करें तो p1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, p1 2 प्लस 1 कितना होता है बेटा, यहाँ से 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब 1 रहे। फिर 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 कितना मिलेगा, 4। तो p1 की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, 4। फिर केस थर्ड की मैं बात करूं, पुट t इज इक्वल टू 2, टी की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहां से p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, p2 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4, 4 टू जा 8 माइनस 2 का क्यूब क्या मिलेगा, 8 प्लस का 8 माइनस का 8 क्या बन जाएगा, 0 और p2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। तो यहां से अपने को आंसर्स मिले हैं, यहाँ क्या मिला बेटा, जब 0 पुट किया तो p0 इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या मिला अपने को, p1 इज इक्वल टू 4 और यहाँ क्या मिला है, p2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है यहाँ तक, ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। देन अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये जितने क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, जितने पार्ट्स अपन कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपको अपने आप से सोल्व करने हैं, क्योंकि सारे मेरे से ही सोल्व नहीं करवाने। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। क्या बोल रहे हैं कि
वेरीफाई करने हैं कि जो आगे वैल्यू दी हुई है, जैसे यहां दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3, ये बोला है कि आप ये मान लीजिए कि वो x की वैल्यू है और आप उसकी x की वैल्यू को उसमें पुट कीजिए और चेक कीजिएगा कि वो उसका जीरोस है या नहीं। तो बेटा जीरोस कब बनेगा? जब वो वैल्यू पुट करने पे जिसका आंसर अपने को क्या मिलेगा, जीरो, तब तो वो क्या होगा, जीरोस होगा। और अगर जीरो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो उसका जीरो नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, एक यहां से जो केस आता है कि सर जीरोस का पता कैसे चले। अपन ने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उनमें अपनी पहला पढ़ा था कांस्टेंट, सेकंड पढ़ लीनियर, सेकंड अपन ने लीनियर, थर्ड अपन ने क्वाड्रेटिक, फोर्थ अपन ने क्यूबिक, फिफ्थ अपन ने बाई क्वाड्रेटिक। मैं यहां से डिग्री की बात करूं, इसमें डिग्री क्या मिलेगी, जीरो, इसमें डिग्री जीरो, सॉरी इसमें डिग्री वन, इसमें डिग्री टू, इसमें थ्री और इसमें फोर। जिसमें जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोस होंगी। जीरोस का मतलब होता है बेटा एक्स की वैल्यू या उस वेरिएबल की वैल्यू। तो यह कांस्टेंट है, इसका मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, जीरो, कोई भी वैल्यू नहीं होगी उसकी। लीनियर में देखो, ये मैं आपसे पूछूं, ये जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये एग्जांपल किसका है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक? लीनियर का, बिकॉज बेटा एक्स वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है। तो ये एग्जांपल किसका बना, लीनियर का बना। तो बताइए वहां एक्स की वैल्यू अपने पास इज इक्वल टू -1/3 दी हुई है, मतलब वैल्यू एक ही दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतनी ही वेरिएबल की वैल्यू होगी। क्लियर? अब अपन चेक करना है भाई ये जीरो है या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अपन पहले ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीनियर के अंदर एक्स के लिए या वेरिएबल की वन वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की टू वैल्यू होगी और क्यूबिक के अंदर वेरिएबल की थ्री वैल्यू होगी। अपन चेक कर रहे हैं, देखो क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन। और नाउ चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1/3, x की जगह -1/3 पुट करते हैं। p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस वन, 3 से 3 -1 प्लस 1 0। बताइए यहां से ये वैल्यू जीरो अपने को मिली कि नहीं मिली? तो यहां से अगर वैल्यू जीरो मिली है तो अपन क्या कहेंगे, यस x is equal to -1/3 is a zero of जीरो पोलिनोमियल। बोल सकते हैं क्या ऐसे कि x is equal to -1/3 क्या है, पोलिनोमियल का जीरो। सेकंड पार्ट देखो, px is equal to 5x minus पाई दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में px is equal to 5x माइनस आई दिया हुआ है और यहां जो वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 4/5। तो अपन क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4/5, x की जगह 4/5 पुट करते हैं तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई को पाई ही रख लीजिए, 5 से 5 4 माइनस 5। क्या यहां से वैल्यू जीरो मिली है क्या? नहीं मिली। तो अपन यहां क्या कहेंगे, हियर x is equal to 4/5 not a polynomial, या
zeros ऑफ द पोलिनोमियल का यहाँ ये जीरो नहीं है। क्लियर है? अपने को वैल्यू पुट करके चेक करना है। और आगे की बात करें, देखो थर्ड पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। थर्ड पार्ट क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ अपने पास वैल्यू भी टू दी हुई है कि एक तो एक्स इज इक्वल टू प्लस वन दिया और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। देखो मैंने अभी बताया, आप बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर है क्वाड्रेटिक? लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक का ये एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो हाईएस्ट टू दी हुई है और जिसकी डिग्री टू होगी वो किसका एग्जांपल होगा? क्वाड्रेटिक का। तो ये यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ इसमें जीरोस भी जो दिए हैं वो टू दिए हैं, एक प्लस वन दिया और एक माइनस वन दिया है। अपन वन बाई वन पुट करते हैं। पुट केस फर्स्ट बना लू मैं, पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, तो P1 इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस वन, P1 वन का स्क्वायर वन माइनस वन, यहां से क्या मिला? जीरो। यहां से तो जीरो मिल गया, तो अपन क्या कहेंगे? हियर x इज इक्वल टू वन इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये x इज इक्वल टू वन तो जीरो से पोलिनोमियल का। सेकंड चेक करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड की मैं बात करूं, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन। क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू माइनस वन, तो p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। क्या यहां से भी वैल्यू जीरो मिल रही है क्या? यस है। तो यहां भी अपन क्या कहेंगे? हियर x इज इक्वल टू माइनस वन इज ए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर है क्या? कर सकते हो आराम से। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें। ओके, नेक्स्ट बेटा और टाइप्स अपने पास दिए हुए। देखो थर्ड पार्ट अपन ने कर लिया, फोर्थ पार्ट को भी अपन सोल्व करके कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट और देख लीजिए। वही फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। और क्या दिया हुआ बेटा? एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और टू। अपने को क्या है बेटा? दो केस दिए हुए, तो वही केस फर्स्ट बनाइए। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन पुट कीजिए। पी माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू। यहां से ये वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? जीरो मिल रहा है क्या? तो जीरो इंटू ये कितना बना? माइनस थ्री। जब जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। तो अपन क्या कह सकते हैं? हियर x is equal to minus वन is zeros पोलिनोमियल। और सेकंड केस की मैं बात करूं, केस सेकंड केस में लिखूं तो बेटा p क्या पुट करेंगे? क्या दिया हुआ? टू। p2 पुट करेंगे तो टू प्लस वन और टू माइनस टू कितना मिला? थ्री। जीरो। यहां से भी क्या मिल रहा है बेटा? जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहां भी अपन क्या कहेंगे? हियर x इज इक्वल टू इसे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, यहाँ तो कोई और तो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एक सिक्स और एक सेवेंथ पार्ट में आपको करवा दो, और तो सभी आपको अपने आप से करने हैं।
सिक्स में क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एन, और क्या पुट करना है बेटा, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। यहां से पुट करें, देखो p माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल आउट, माइनस एम प्लस एम क्या होता है, जीरो। तो यहाँ भी क्या मिला है बेटा अपने को, जीरो मिला कि नहीं मिला, तो अपन क्या कहेंगे, हियर x is equal to minus m upon l is zero of polynomial। क्लियर है, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट एक लास्ट सेवेंथ पार्ट है, वो मैं और बता दूं आपको। सेवेंथ पार्ट में क्वेश्चन की बात करें, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और क्या पुट करना है अपने को, x इज इक्वल टू 1/2। सॉरी ये सेवेंथ पार्ट कर रहे हैं ना अपन, तो px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 1, और क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये पुट करना, यस। क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, पुट करें बेटा p माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, x की जगह पुट करें 3 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहां से सोल्व करते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा, पावर a1 है या ऑड, a1 है, तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू अपने को मिलेगी, तो माइनस का क्या बन जाएगा, ये प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 से 3 कैंसिल आउट, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो यहाँ अपने पास एक केस तो क्या मिल गया बेटा, 0, तो अपन क्या कहेंगे, ही है x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देन सेकेंड पुट, सेकेंड में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो p 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहां से सोल्व करें, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यहां से 3 से 3 क्या मिला बेटा, यहाँ से 3, इसका मतलब यहाँ 0 नहीं मिला है, तो अपन क्या लिखेंगे, हियर x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कर सकते हो इसीलिए। चलो थैंक यू।